लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखा और कंपोजिट फॉर्मूलाज देखा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक मंथन आगे आ जाएगा। बात करना नहीं है, ये चैप्टर्स बात करने वाले नहीं है। हमने देखा कि डेरिवेटिव को हम क्या क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स, वाई डैश, डी एफ एक्स बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, फिर इसके बाद हम बोलते हैं मार्जिनल फंक्शन भी बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं और ग्रेडियंट भी बोलते हैं, फिर स्लोप ऑफ लाइन और एम भी बोलते हैं। ये सारा डेरिवेटिव्स ही है। अब डेरिवेटिव्स में हमने देखा फंक्शन तीन टाइप के होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ओके, और हमने देखा कि तीन टाइप के स्टैंडर्ड फार्मूलाज होते हैं, जैसे अलजेब्रिक फार्मूला होता है, लॉगरिथमिक फार्मूला होता है और एक्सपोनेंशियल फार्मूला होता है। ओके, उसके फार्मूलेस पढ़े। फिर हमने अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव देखा जिसमें u इंटू वी रूल देखा और u बाय वी रूल देखा। इसके बाद हमने देखा कंपोजिट फंक्शन और चेन रूल। हमने क्या देखा, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ये पीछे कैसे जाता है, चलो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन देखा, या तो इसे हम बोलेंगे चेन रूल। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज हमने देखा जिसमें एफ एक्स रेज टू एन रहेगा तो पहले एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव होगा, फिर बाद में एफ एक्स का डेरिवेटिव निकलेगा। फर्दर उसमें भी अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं रहेगा तो वो आगे जाके डेरिवेट होगा। ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी चेन रूल में। इसके बाद हमने क्या देखा, इन्वर्स फंक्शन देखा और इन्वर्स फंक्शन पे फॉर्मूलेज देखे हमने। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, तुमको दिया रहे, तुम्हें फाइंड करने बोला रहेगा डी एक्स अपॉन डी वाई, तो तुम क्या फाइंड करोगी, डी वाई बाई डी एक्स पहले फाइंड करोगे, फिर जो भी आंसर रहेगा उसका उल्टा कर दोगे, तो तुमको डी एक्स अपॉन डी वाई मिल जाएगा 1 अपॉन डी ए वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप है ये। डिफ़िकल्ट मतलब आप लोगों को अगर फॉर्मूला आता रहेगा तो ये इजी जाएगा। ठीक है, आई होप मानसी पार्थ आप लोगों ने फॉर्मूला रिवाइज कर लिया है। यहाँ पे फॉर्मूला देख लिया क्या मंथन? ओके, सो फॉर्मूला देख लिया है। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ लोगैरिथमिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ अ लोगैरिथमिक फंक्शन। अब डेरिवेटिव ऑफ अ लोगैरिथमिक फंक्शन हम कब यूज करते हैं? यस, लेकिन जब कभी भी तुमको स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं दिया होगा। ओके, देख तुझे एफ एक्स पहचानने में आ गया है, पार्थ तू ना तेरा सिर नहीं हिलाएगा, इधर देखेगा सिर्फ। अरे सॉरी मंथन, उधर पार्थ और इधर कंफ्यूज हो गया, पार्थ पढ़ा उधर आया मैं। मंथन तू इधर देखेगा सिर्फ, ठीक है? बुक मत टच कर, बाद में खोल। बुक बंद कर ले तेरे डेस्क की, वो भी दूसरी वाली भी, बस इधर देखते रहे। अभी देख बेटा, तुझे क्या दिया रहेगा, कुछ ऐसा दिया रहेगा कंसेप्ट में, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स रेज टू जी एक्स। मतलब क्या बोल रहा है वो कि एफ एक्स मतलब क्या हो सकता है बेटा, तीन टाइप का फंक्शन हो सकता है। अलजेब्रिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है। तो देख ये हो जाएगा
कुछ ऐसा, अल्जेब्रिक रेज टू अल्जेब्रिक, बराबर, मतलब फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, ये कुछ ऐसा एक्स रेज टू एन जैसा नहीं है। तो ऐसे सिनारियो में हम क्या करेंगे, ऐसे सिनारियो में हम लॉग का यूज़ करेंगे सम को सॉल्व करने के लिए। कैसे, वो सब मैं बाद में बताऊंगा। अगर तू देख रहा है करके एक्स रेज टू ई रेज टू एक्स, बेस में कौन है देख, अल्जेब्रिक है, पावर में कौन है देख, एक्सपोनेंशियल। ओके, तो ऐसे सिनारियो में भी हम क्या यूज करेंगे, लॉग यूज करेंगे। अगर ऐसे आया एक्स रेज टू समझ लॉग एक्स, लॉग एक्स, तो ऐसे सिनारियो में भी तू अल्जेब्रिक यूज कर सकता है। लेकिन अगर यस ऐसे सिनारियो में भी हम लॉग यूज करेंगे। समझ, तेरा फंक्शन कुछ ऐसा है, एफ एक्स रेज टू एम अपॉन जी एक्स रेज टू एन, ऐसा डिफिकल्ट सा है। ये u अपॉन वी रूल से सॉल्व हो सकता है, लेकिन जब हम u अपॉन वी रूल सॉल्व करते हैं ना, तो वहां पर पावर में कोई टर्म नहीं रहती बेटा, कोई पावर में टर्म नहीं रहती, उनका पावर 1 रहता है। तो हम वो u बाई वी रूल से ही सॉल्व करेंगे। लेकिन ऐसे सम हम u बाई वी रूल से नहीं सॉल्व कर सकते, लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ऐसा दिया है एफ एक्स रेज टू एम इंटू जी एक्स रेज टू एन, मतलब दो फंक्शन है और दो फंक्शन के पावर में m और n है, तो ऐसे सिनारियो में भी हम u इंटू वी रूल नहीं यूज करेंगे, हमको log ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगर ऐसा कुछ दिया है y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स अंडर रूट ऑफ एच एक्स, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सम दिया है, तो ऐसे सिनारियो में भी हम किसका यूज करेंगे, लॉग का यूज करेंगे। ठीक है, तो लॉग का यूज हम कैसे करेंगे, अब ये देखते हैं। बेटा लॉग के फॉर्मूले पता है क्या तुम लोगों को? ओके, कुछ लॉग के फॉर्मूलेज देख लेते हैं, जैसे कि फॉर्मूला ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग बोलते हैं इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लॉग के बारे में मैंने थोड़ा सा तुमको बताया कि क्या है, एक्सपोनेंशियल है। लॉग क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, सॉरी लॉग इंडाइसेस होता है। जैसे जैसे 2 रेज टू 4 इक्वल्स टू 16 होता है, तो हम क्या लिखते हैं, log 16 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 4। ओके, ये लॉग होता है, इधर आंसर होता है, इधर बेस होता है, इधर पावर होता है। ठीक है, ये देखा था हमने। अब हमने देखा करके log टू द बेस सेम बेस इक्वल्स टू 1, या तो log a टू द बेस a इक्वल्स टू 1 होता है। ये एक फॉर्मूला है, दोनों मिला के एक फॉर्मूला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, log a रेज टू n। अगर यहां पर a के इंडेक्स में, इसको क्या बोलेंगे अपन, इंडेक्स में कोई भी नंबर होगा ना बेटा, तो वो आगे आ जाएगा ऐसे, n log a क्या हो जाएगा, n इंटू लॉग ए, जस्ट क्या हो जाएगा, n इंटू लॉग ए। ठीक है, फिर इसके बाद ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है log, अगर a इंटू बी, मतलब दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे तो तू उसको कैसे लिख सकता है, log a प्लस log b। कैसे लिखेगा, log a प्लस log b। थर्ड, यहाँ पर log a अपॉन b है, तो ये हो जाता है log a माइनस log b। क्या हो जाएगा, log a माइनस
लॉग बी। और फोर्थ फॉर्मूला है ए रेज टू लॉग एक्स टू द बेस ए, मतलब ए के पावर में लॉग है और उसके बेस में ए है, तो आंसर आ जाता है सिंपली एक्स। जो यहाँ पर टर्म हो रहता है वो आपका आंसर रहता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको फटाफट लिख लेनी है, यहाँ से यहाँ तक फिलहाल लिख के ले लो हेडिंग लिखकर। ओके, ये फॉर्मूलाज अपने को पढ़ना पड़ेगा बेटा, बीच फटाफट करके ले, 4 ही है, मानसी और पार्थ। बेटा अपने को ये फॉर्मूला फटाफट पढ़ना पड़ेगा। पहला है देख, log e to the base e equals to 1, log a to the base a equals to 1, log a raised to n equals to n log a, log a into b equals to log a plus log b, log a upon b equals to log a minus log b, फिर a raised to log x to the base a equals to x। ओके, ये फॉर्मूले फटाफट पढ़ के लो, मुझे चारों फॉर्मूलेज दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ देखो यहाँ पर ना बच्चे कंफ्यूज कभी कभी कैसे हो जाते हैं। बेटा ध्यान दे, इधर तुझे इतना दूर बिठा ना तो भी तुम दोनों बड़बड़ कर रहे हो। a प्लस बी है, log a प्लस बी है। ध्यान दे बेटा, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है, log a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं है। log किसका फॉर्मूला है? log a इंटू बी का फॉर्मूला है। ओके, याद रखना। अब इसके बाद क्या है, ये तो बेसिक था। अब log अप्लाई कैसे करते हैं ना, ये देखते हैं बेटा हम लोग। log अप्लाई कैसे करना है ये देखते हैं। जैसे मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ, देख y इज इक्वल्स टू एफ एक्स रेज टू जी एक्स दिया है। अब इसे सॉल्व करना है तुझे, ठीक है। तो देख, ये नॉर्मल फंक्शन तो नहीं दिख रहा है बेटा, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तेरे को दिख नहीं रहा है, कोई कंपोजिट फॉर्मूले जैसा दिख नहीं रहा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, बोथ साइड करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो तूने अप्लाई कर दिया, ये आ गया log y इज इक्वल्स टू log एफ एक्स रेज टू जी एक्स, ठीक है। इधर तक गया दिमाग में। फिर देख, ये जो पार्ट है ना, ये किसकी तरह दिखेगा तुझे हमेशा, ये log a रेज टू n की तरह दिखेगा। तो जो n होता है ना वो आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा g ऑफ x इंटू log एफ एक्स, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा log y। देख तू log y, इसके बाद ना जैसे ही तूने log अप्लाई कर दिया ना, तो तू डिफरेंशिएट कर देगा। क्या करेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो LHS में हो जाएगा d dx log y, RHS में हो जाएगा d dx gx इंटू log fx। तुझे पता है gx और fx कुछ भी हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। बेटा जब ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, u इंटू वी। और देखना, ये log x है क्या बेटा, log x नहीं है ना, ये कौन है, log f ऑफ x है बेटा। ये log y है ना, जो log y, ये log f x है बेटा। ये क्या है, log f x है। ये log y मतलब log f x है। ओके, बिकॉज x नहीं है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, इट इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्मूला। फॉर्मूला ओके। तो log एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, log एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है मानसी,
अरे उस 2 बार पूछा ना तो रिप्लाई करेगा वो। मानसी क्या है, 1 log fx का डेरिवेटिव क्या है? पार तू बता फटाफट। 1 देख, log fx एक कंपोजिट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव 1/fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, करेक्ट? हाँ नहीं, fx ना पूरा fx जाता है ना आगे कंपोजिट में, तो ये आ जाएगा log y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, और इधर आएगा बेटा u इंटू वी रूल। ओके, यहां पे मंथन u इंटू वी रूल बता मेरे को क्या होता है? देखा, मैं इसलिए बोला फॉर्मूला बताओ मुझे स्टार्टिंग में। देख, u फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, बहुत सिंपल है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। लॉग, अच्छा लॉग 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 होगा ना, लॉग बरोबर है, इधर लॉग होगा ना। सेकेंड फंक्शन क्या होगा, मैंने वो फॉर्मूला बताया बेटा, ये आएगा देख log fx प्लस log fx, ठीक है? ये यूवी रूल तूने समझ अप्लाई कर दिया, ठीक है? तो ये y इधर चला जाएगा क्योंकि तुझे ढूंढना है dy/dx, तो ये होगा y इंटू ब्रैकेट एज इट इज, मतलब उसको सॉल्व करना है, तुमको पता है। फिर dy/dx, y का वैल्यू क्या है ऊपर जाके देख, fx रेज टू gx, तो यहां पर आएगा fx रेज टू gx इंटू ये बाकी का आंसर सॉल्व करने के बाद। तो तुझे ऐसा लॉग अप्लाई करना रहता है, समझा क्या ये? तो ये फटाफट लिख के ले एक सम ध्यान से। वन अपॉन वाई तो होगा, लेकिन log y log fx की तरह बिहेव कर रहा है। अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है बेटा? log x है, अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला log x है, तो log x का डेरिवेटिव क्या है? 1/x है। लेकिन यहाँ पर log x के जगह फिर कोई तो अलग फंक्शन है, उसको मैं fx बोलता हूँ। तो जब log fx रहता है तो तेरा डेरिवेटिव क्या रहता है? 1/fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। तो वैसे ही हुआ 1/y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y। समझा क्या? हो गया ये? चलो ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सम्स, ओके। मानसी तू है क्या बेटा? यस और नो में रिप्लाई कर बेटा। देख ये हो गया ना,
लॉग में दो ही टाइप के सम है बेटा, ये टाइप 1 था, मतलब ऐसा तेरे को एक क्वेश्चन आएगा, और दूसरा क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, कुछ ऐसा, वो लॉग का क्वेश्चन तो आने का चांसेस है, लॉग का, इम्प्लिसिट का और पैरामेट्रिक, ये तीन में से ना दो तो तेरे को 3-3 मार्क के सम आएंगे ही, ठीक है। कुछ ऐसा एफ एक्स रेज टू जी एक्स है प्लस एच एक्स रेज टू के एक्स ले ले, चल ऐसा कुछ, ठीक है। तो तू लॉग अगर दोनों साइड अप्लाई करता है ना, तो तेरा जो समझ, मैंने इसको u ले लिया और इसको v ले लिया, तो ये u प्लस वी हो जाएगा, और मैंने तुझे क्या बोला है करके, log a प्लस बी का कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास, तो ये गलत हो जाएगा बेटा। तो इसको तुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। तुझे केस यहाँ पर 1 लेना पड़ेगा, जिसमें तू पहला पार्ट 1 लेगा, देख इसको तूने ले लिया y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी, तो तू इसको डिफ्रेंशिएट करेगा बोथ साइड, तो तुझे मिलेगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये तेरा इक्वेशन 1 हो जाएगा, और तू क्या करेगा, फर्स्ट में u को डेरिवेट, u को सॉल्व करेगा एफ एक्स रेज टू जी एक्स, जैसे अपन ने पहला वाला सम सॉल्व किया, इसका एक आंसर मिलेगा। फिर सेकेंड केस में v को सॉल्व करेगा एच एक्स अपॉन के एक्स, ओके, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, इसका एक आंसर मिलेगा। और ये दोनों को, ये इसको तू 2 बोलेगा, इसको तू 3 बोलेगा, और जो 2 और 3 में मिला है वो इक्वेशन 1 में पुट करेगा, तेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एक केस लिख के ले लो। बस इतना ही है, अभी हम लोग सम सॉल्व कर सकते हैं, पूरा आएगा अच्छे से, बट पहले मेरे को सॉल्व करने देना, क्योंकि ये तो जस्ट मैंने एफ एक्स और जी एक्स लेकर सम को सॉल्व किया है। तुम लोग कोई टेस्ट दोगे क्या अभी, मेट्राइसिस का टेस्ट हुआ है क्या, मेट्राइसिस का, लॉजिक का भी हो गया, और एन्युइटी का हुआ, कमीशन ब्रोकरेज का नहीं हुआ है, तो दोनों साथ में ले या फिर एक एक करके, क्या बोलते हैं, कैसा प्रिपरेशन करना है तुमको, कमीशन ब्रोकरेज और एन्युइटी दोनों साथ में ले, ओके। तो मैं दोनों साथ में बोलता हूँ टेस्ट रखने के लिए, नेक्स्ट वीक में दोनों साथ में चलेगा, मानसी एंड पार्थ, ओके। थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करना, मेरा नाम मत खराब करना। आज कितना मिला मैंने पूछा ही नहीं, पार्थ कितना है तेरे को लास्ट टेस्ट में, गुड, वेरी गुड, नाइस मार्क्स बेटा। ये सब तुम लोगों की मेहनत है, जो क्लासरूम में तुम सम सॉल्व करते हो, घर पे जाके ऐसे ही एक बार और प्रैक्टिस कर दिया तो 40 आने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे को पता है मंथन ने ज़्यादा पढ़ा नहीं रहेगा, ऐसे उठ सूट के आया रहेगा देखकर ऊपर ऊपर से। हाँ हाँ हाँ, बराबर, मैंने तो बोला ही था ना, लास्ट एक्सरसाइज में से, लास्ट दोनों मैट्राइसिस के लास्ट दोनों एक्सरसाइज में से पेपर में भी आता है 4 मार्क का क्वेश्चन। क्या करूँ, नीचे जाऊँ,
ओके चल अभी सम सॉल्व करते हैं बेटा। देख मैं ना क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, ध्यान देना, मैं यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 1 के जो सम्स हैं वो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 2 से चालू करते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 से क्लास वर्क 3 का, क्लास वर्क 3। अब यहाँ पर तुझे दिया है फाइंड, पहले आराम से देख लेना बेटा, dy बाई डी एक्स, इसमें ना सिली मिस्टेक्स बहुत होता है, तो फाइंड करना ही है हमें। दिया है y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स दी होल रेस टू एक्स। बेटा जब तू क्वेश्चन देख रहा था तो तूने क्वेश्चन को देखा, ये x रेस टू n की तरह दिख रहा है क्या? नहीं ना बेटा, पावर में n नहीं है, कंफ्यूजन इधर ही हो जाता है। पावर में क्या है, देख अल्जेब्रिक फंक्शन है, पावर में क्या है, ये तेरे को fx रेस टू gx जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? अब fx रेस टू gx की तरह दिख रहा है ना, तो अगर fx रेस टू gx है ना, तो तुझे दोनों साइड अप्लाई लॉग करके ही सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। तो LHS में हो जाएगा log y, RHS में हो जाएगा log इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स दी होल रेस टू एक्स। अब तुझे पता है log a रेस टू n का फॉर्मूला क्या है, n log a, तो यहां पर आ जाएगा LHS में x इंटू लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। बेटा देख तुझे पता है करके log a प्लस बी जैसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो तू इधर अप्लाई करेगा ही नहीं। log a इंटू बी है, log a अपॉन बी है, ठीक है। तो जैसे ही तूने ऐसा सेपरेट कर दिया ना, द नेक्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएशन, सीधा डेरिवेट कर देना। नहीं तो तू ओरली भी देख सकता है, देखिए log fx है, ये u इंटू वी है, तो तूने अप्लाई डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x किया, तो तुझे मिलेगा, देख LHS में तुझे मिलेगा ये log डेरिवेटिव ऑफ log fx है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है ना ये। और इधर तुझे आता है ना, तो तू सीधा आंसर लिख देने का, लेकिन मैं यहां पे स्टेप कर रहा हूं बेटा। तो यहां पर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x इंटू लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। अब देख log y का डेरिवेटिव क्या है, 1 बाय वाई, लेकिन भाई ये कंपोजिट है ना, तो 1 बाय वाई आगे fx जाएगा dy बाय dx, और यहां पर u इंटू वी रूल लगेगा बेटा, u इंटू वी रूल डेरिवेटिव ऑफ, तो u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। तो यहां पर देख x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log fx प्लस log fx एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। तो पहले ना RHS को सॉल्व कर ले, फिर y को इधर भेजना। तो dy बाई डी एक्स, ये 1 अपॉन वाई इधर रहने दे, ये x। बेटा ये क्या दिख रहा है, देख log fx है ना, log fx का डेरिवेटिव क्या है, मंथन log fx का डेरिवेटिव क्या है, एक सब भूल गया है, पढ़ के भी नहीं आ रहे यार तुम लोग। वेरी गुड, 1 अपॉन log fx का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। याद है ना, कंपोजिट फंक्शन है वो। अभी तो इधर तो मैंने बताया 2 बार। log fx का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, फिर प्लस ये देख मैं वही टर्म ले रहा हूं, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, प्लस साइन इधर आ गई। अभी log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x क्या है मंथन,
वन ही है ना बेटा, dx अपॉन dx। तू तो डर गया ना, तो पढ़ना चाहिए ना। वन है ना डेरिवेटिव, बाकी दोनों को याद है ना, मानसी और पार्थ। या मैं फॉर्मूला पढ़ाऊं फिर से? देख, मैंने तुम दो सबको बोला करके तुम फॉर्मूला भूल जाओगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आएगा ना, सारा फॉर्मूला पढ़ के आना, आधा घंटा पहले उठ जाना, या तो रात को पढ़ के सोना। ये तुम लोगों को, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है? अगर चैप्टर आना चाहिए तो, नहीं तो चैप्टर डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी देखना, कुछ नहीं कर रहे, बस वही फॉर्मूला लगाते जा रहे हैं। अभी यहाँ पर आएगा 1/y dy/dx। ये देख, x अपॉन 1 प्लस 1/x आया। डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या है मंथन, बता? 1। वेरी गुड। और डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या है? देखना, देख, रीड करके देख। फॉर्मूला पेज ओपन कर ले, तेरा बायड हो जाएगा। बाकी के बच्चे भी देखते रहो बेटा। डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या है? -1/x²। क्या है? -1/x² है। देखना, हमने डायरेक्ट कर लिया, स्टेप बढ़ाया नहीं बेटा उधर, ठीक है? फिर ये तेरा आंसर है इधर, प्लस ये तो ऐसे ही रहेगा log 1 + 1/x, क्योंकि उसके आगे डेरिवेटिव नहीं है और आगे का सॉल्व हो गया है। बेटा देख, तुझे लास्ट लेक्चर में मैंने ना 3 पॉइंट लिख कर दिया था। क्या लिख कर दिया था कि a + b/c रहेगा ना, तो कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ख़त्म करना है, ठीक है? और भी ऐसे 2 टर्म्स दिए थे मैंने, लिखवाए भी है मैंने तुमसे वो, तो याद रखना। 1/y dy/dx। RHS अभी तक तू लिख रहा है क्या साथ में? रुक ना 2 मिनट, लिख मत, पहला वाला ही समय बेटा। हाँ, कंफ्यूज हो जाएगा फिर बाद में। अभी बस ध्यान से सुन ले, बाद में तो तुमको बहुत सारे सम सॉल्व करने होंगे ना। तो देख, ये इधर x आ जाएगा, x + 1/x हो जाएगा, ठीक है? इधर ब्रैकेट में मिला मुझे -1/x² प्लस log 1 + 1/x, ठीक है? ये देख, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ना, तो न्यूमरेटर में जा सकता है। 1/y dy/dx, ये हो जाएगा x² अपॉन x + 1 इंटू -1/x² इंटू प्लस log 1 + 1/x। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर सकता है, बट मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। कर सकते हैं बेटा। ये देख, ये x² कट हो जाएगा। 1/y dy/dx, ये जो -1 है मल्टीप्लाई होकर -1/x + 1 हो जाएगा, प्लस log 1 + 1/x हो जाएगा। अब देख, RHS तेरा कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो गया। इस y को इधर भेज दे, तो तेरा आंसर आ जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू, बेटा y को मैंने इधर भेज दिया, तो y का वैल्यू क्या है ऊपर से बता मेरे को? 1 + 1/x हो जाएगा। देख, y इधर भेज दिया, मैं इधर स्टेप नहीं लिख रहा हूँ इसका। -1 पहले log ले लेते, चल। log 1 + 1/x, फिर -1/x + 1, ये तेरा फाइनल आंसर है, ठीक है? ऐसे करना है। ये अभी लिख ले, एक आधा सम तुमको देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद समझेगा बेटा। ये सम इतना बड़ा नहीं है जितना मैंने सॉल्व किया है, इसमें मैंने हर स्टेप एक्सप्लेन की है, कि इसलिए बड़ा लग रहा होगा, बट इजी है। लिखना चालू कर दो बेटा।
ओके, लिख कर हो गया तुम लोगों का भी, मानसी और पार्थ? ओके, पार्थ? ओके, देख अभी दूसरा वाला सम देख बेटा, अभी भी ना तू सीखा नहीं है। ओके, अभी भी तू सीखा नहीं है, समझा है सिर्फ अब तक, तो अभी भी मुझे ही सॉल्व करने दे, ठीक है? सम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर तू ट्राई करेगा ये वाला सम? बता मेरे को, एक ट्राई कर ले चल। y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 रेज टू x। देख बेस में भी अल्जेब्रिक है, पावर में भी अल्जेब्रिक है, बेस में भी अल्जेब्रिक है, पावर में भी अल्जेब्रिक है। तो ऐसे स्टेप सम को हम क्या करते हैं, अप्लाई बोथ द साइड लॉग करके। बेटा रेफरेंस सम देख कर ना कर, अगर आ गया ना तो जबरदस्त है, ये एक्सरसाइज समझ जाएगी तेरे को पूरी तरह से। देखिए आराम से देख कर कर, और नहीं आते तो फॉर्मूलेज भी पढ़ना, बिकॉज मैंने फॉर्मूले पूछे नहीं, थोड़ा मुझे लगा और भी बच्चे आएंगे, लेकिन कोई आया नहीं आज। कोई बात नहीं, अब जो नहीं आया उनका नुकसान ही है, या तो वीडियो लेक्चर देखें। ओके ओके, देख मैं सॉल्व करता हूँ अभी। अप्लाई लॉग किया बोथ साइड, तुझे शांत बैठो, लॉग वाई हो गया ये देख, ये हो जाएगा लॉग 2x प्लस 5 रेज टू x, ये x आगे आ जाएगा, तुझे पता है लॉग का प्रॉपर्टी, तो x इंटू लॉग 2x प्लस 5 हो गया। अब तूने जैसे ही सिंप्लीफाई कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, अपन ने डिफरेंशिएट कर दिया LHS में। देख मैं डायरेक्ट लिखता है बेटा, दोनों जन साथ में मत जाओ, एक जन। डिफरेंशिएट किया तो 1/y dy बाई डी एक्स आया। LHS का डेरिवेटिव यही आया ना बेटा तेरे को? ओके, तो RHS में देख, पहला टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग 2x प्लस 5, फिर प्लस दूसरा टर्म एज इट इज, तू डायरेक्ट भी लिख सकती है। देख log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इधर, 1, dx अपॉन dx 1 हो गया। तो जब तक RHS सिंप्लीफाई नहीं होगा ना, तब तक y को RHS में भेजना नहीं है। 1/y dy बाई डी एक्स। देख ये सॉल्व करना पड़ेगा तेरे को। तो log fx है, तो log fx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, प्लस ये तो सॉल्व हो गया है, ठीक है? अभी भी RHS सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, तो ये होगा, देख ये मल्टीप्लाई होगा x इंटू 1 x अपॉन 2x प्लस 5, और यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ kx क्या होता है बेटा, k, डेरिवेटिव ऑफ kx k होता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2, डेरिवेटिव 5 क्या हो जाएगा 0, प्लस लॉग 2x प्लस 5, ये आ गया कुछ ऐसे, 1/y dy बाई डी एक्स। देखिए 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू विल गेट 2x अपॉन 2x प्लस 5 प्लस लॉग 2x प्लस 5। अब देख तू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगी तो भी चलेगा, नहीं करेगी तो भी चलेगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा फंक्शन है, सिर्फ x नहीं है। तो मैं तो इसको नहीं कर रहा, और मैं y इधर लेकर चला जाता हूँ, तो dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा y इंटू 2x अपॉन 2x प्लस 5 प्लस लॉग 2x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। अब y का वैल्यू क्या है वो सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो y का वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2x प्लस 5 रेज टू x इंटू 2x अपॉन 2x प्लस 5 प्लस लॉग 2x प्लस 5। बेटा समझा क्या तुझे ये मानसी? ओके, पार्थ किधर तक हुआ था बेटा तेरा?
ओके, बाकी के ध्यान दो। यहाँ पे लिख, तेरा भी हो गया क्या सम? मैं नेक्स्ट वाला सम ट्राई करूं? नेक्स्ट वाला सम करते हैं। ओके पार्थ, तू मेरी बातें सुन रहा है तो थम्स अप कर बेटा। फिर थर्ड वाले सम पे जाते हैं। पार्थ लगता है सो गया। थर्ड वाला सम है y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसा दिख रहा है देख, fx अपॉन gx कुछ ऐसा दिख रहा है। ये अल्जेब्रिक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में अल्जेब्रिक फंक्शन है, फिर hx भी अल्जेब्रिक फंक्शन है। तो ऐसे सिनारियो में तू क्या करता है? अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। वही करना है बेटा। क्या करना है? अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। तो देख, ये जो टर्म है ना y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू, और ये होगा log, ये जो रेडिकल साइन है ना बेटा, ये क्या होती है देख, 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 5 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर दी होल अपॉन दी होल टू द पावर 1/3। अब ये देख, ये log a रेज टू n जैसे दिखता है, तो ये n आगे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर LHS में रहेगा log y, RHS में रहेगा 1/3 log 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर। बेटा ये कुछ तुझे ऐसा दिख रहा है log a अपॉन b जैसा? तो log a अपॉन b है, तो तू क्या करता है? log a अपॉन b का फॉर्मूला क्या है? log a माइनस log b, log b। लेकिन देखिए माइनस साइन जब भी रहेगा ना तो टेंशन में आ जाना, ब्रैकेट दे देना टर्म्स को। और देखिए 1/3 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक काम कर सकता है 1/3 सबको दे सकता है, लेकिन ये और सिंप्लीफाई हो रहा है। देखना ये किसकी तरह दिख रहा है तुझे इधर? यस, ये तुझे दिख रहा है कुछ ऐसा log a इंटू बी की तरह दिख रहा है, तो ये आ जाएगा log a प्लस log b। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। log y इज इक्वल्स टू 1/3 log 3x माइनस 1 माइनस log 2x प्लस 3 प्लस log 5 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर। बेटा ये स्क्वायर आगे आ सकता है, पावर है तो। ठीक है, अब क्या करते हैं पता है, हम 1/3 सबको दे देते हैं और साइन भी ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं, तो ये log y हो जाएगा, ये 1/3 log fx माइनस 1/3 log fx माइनस 1/3 log, अच्छा 2/3 ले लेते हैं, वेरी गुड बेटा, 5 माइनस एक्स। बाद में वो मिस्टेक क्रिएट कर देता, अच्छा किया। अब देख सिंप्लीफाई हो गया। तुझे log fx का डेरिवेटिव पता है, 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 मतलब सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना है सिंप्लीफाई करने के बाद, log fx। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। बेटा मैं डायरेक्ट करने वाला हुआ, इतना स्टेप में नहीं बढ़ा सकता, तुम भी मत बढ़ाना अगर आ गया है तो। देख इसका डेरिवेटिव 1/y dy/dx आ गया, ये 1/3, ये देखिए log fx है ना, तो 1/fx माइनस इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। तुझे ये भी डायरेक्ट आता है तो कर ले। 3x का डेरिवेटिव क्या है? 3 है,
-0 तो लिखने की जरूरत नहीं ना, सीधा 3 लिख दे, चलेगा बेटा। -1/3 इंटू ये हो जाएगा 1/f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). देखिए -1/2/3 इंटू 1/5 - x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5 - x। अब यहां पर ये आएगा 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू, मैं इसको 1/3 इंटू 3x - 1। देख डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या आ जाएगा 3 -1/3 इंटू 2x + 3। देख 2x + 3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, तो मैं इसको 2 लिख लेता हूं। -2/3 5 - x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5 0 हो जाएगा। -x का डेरिवेटिव क्या होगा -1 होगा बेटा इधर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/y dy/dx, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 1/3x - 1 -2/3 2x + 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3 इंटू 5 - x। इस ये RHS सॉल्व हो गया है, y को RHS में लेके जा। dy/dx y का वैल्यू क्या था क्यूब रूट ऑफ 3x - 1 अपॉन 2x + 3 इंटू 5 - x दी होल स्क्वायर, पूरे ब्रैकेट में ये टर्म आएगा 1/3x। अभी इतना सारा डिनोमिनेटर है ना, तो तेरे को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एक आधा डिनोमिनेटर रहता है ना, तो अपन सॉल्व कर देते हैं उसको। ये तेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। यहाँ पर मानसी और पार्थ समझे क्या दोनों? ओके वेरी गुड बेटा, बहुत बड़ा सम था ये, कि थर्ड सम था। लिखना स्टार्ट कर दो बेटा। ये इसमें आंसर अलग है तो बेटा वो गलत है, अपन सही है बेटा, वो गलत है, गलत, वो छोड़ दे, ये वाला लिखना चालू कर दे। इसको तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो आएगा ये। वो लोग ने 1/3 को बाहर ही रखा है ना, हमने 1/3 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो वो भी राइट है, ये भी राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके जैसा एकदम एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमने उससे ज़्यादा सॉल्व कर दिया है। हमने 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। हाँ हाँ, कांस्टेंट को चलेगा, बट कांस्टेंट तू वो कोएफिशिएंट बन रहा है ना जितने लोगों का, तो सबका ले सकता है बाहर तो कोएफिशिएंट। हो गया।
मानसी हो गया क्या लिख कर बेटा? ओके, देख अभी ओके, क्वेश्चन नंबर 3 चालू करते हैं अपन। फाइंड dy बाय डी एक्स इफ, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे ही है क्या बेटा जश? ठीक है, सो यहाँ पर देख पहला क्वेश्चन क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स रेज टू एक्स प्लस एक्स रेज टू लॉग एक्स। देख मैंने तुझे क्या बोला, टाइप 2। अब टाइप 2 देखेगा ना बेटा तू ये क्वेश्चन को, तो ये दिख रहा है करके भाई अल्जेब्रिक फंक्शन रेज टू सॉरी लॉगरिथमिक फंक्शन रेज टू अल्जेब्रिक फंक्शन है, प्लस कोई तो एक लॉगरिथमिक अल्जेब्रिक फंक्शन रेज टू लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है, ऐसे सिनारियो में क्या करना है, तुझे इसको डिफरेंशिएट कर देना है। पहले स्टेप में क्या करेगा मंथन? डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहले हम ना यहाँ पे ये दे देते, नाम दे देते इसको, u लेट, मैं इधर लिख देता हूँ लेट u इज इक्वल्स टू लॉग एक्स रेज टू एक्स एंड v इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू लॉग एक्स। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू u प्लस v, तो ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन dx। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। 2 केसेस सॉल्व करने, केस 1 केस 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले को लिखते हैं u इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू रेज टू एक्स। बेटा ये कुछ ऐसा दिख रहा है, एफ एक्स रेज टू जी एक्स। ऐसे सिनारियो में हम क्या करते हैं, देख तूने ना u को वेरिएबल बना दिया है बेटा x के साथ कंपेयर करके, v को भी वेरिएबल बना दिया है x के साथ कंपेयर करके, कांस्टेंट नहीं रह गया वो। ठीक है, तो तू क्या करेगा इधर, पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। तो तुझे मिलेगा LHS में log u इज इक्वल्स टू x इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, बरोबर ना ये? ठीक है, कुछ ऐसा मिलेगा, बिकॉज ये जो x ऊपर का था वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं है वो। अब जैसे ही तूने ये अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो LHS का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन यू du अपॉन dx, जैसे log y का होता है। RHS में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, मतलब log fx की बात चल रही है यहाँ पे, प्लस log ऑफ log x। बेटा डेरिवेटिव ऑफ x क्या है, 1 है ना, तो उसको इतना भाव मत दे, सीधा आंसर लिख दिया तूने। फिर ये 1 अपॉन यू तब तक इधर रहेगा जब तक RHS सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए log fx है, log fx का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। तुझे आता है ना, तो तू डायरेक्ट log x का आंसर लिख दे इधर, 1 अपॉन x। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, log x। तो यहाँ पर ये सॉल्व हो गया है, समझ, मैं इसको इधर भेज देता हूँ, du अपॉन डी एक्स u इंटू एक्स अपॉन लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स है 1 अपॉन एक्स, प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स आएगा, x कैंसिल हो जाएगा, u की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, u की वैल्यू क्या है, log x दी होल रेज टू x इंटू 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस log इंटू लॉग एक्स। ये तेरा सेकेंड वाला पार्ट बन गया। अब तेरे को थर्ड भी ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, थर्ड मतलब ये सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड पार्ट हमने क्या लिया है यहाँ पर, x रेज टू लॉग एक्स, v इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू लॉग एक्स।
अब ये सिनेरियो में भी तू क्या करेगा, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। तूने दोनों साइड अप्लाई कर दिया लॉग, LHS में हो जाएगा लॉग वाई लॉग वी, LHS में होगा लॉग वी, RHS में होगा लॉग एक्स दी होल लॉग रेज टू एक्स। ये आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा log v इज इक्वल्स टू log x इंटू लॉग एक्स। यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ किया log a रेज टू n इक्वल्स टू n log a। बेटा a इंटू ए हो रहा है तो तू क्या लिखेगा, a स्क्वायर। वैसे देखना ये log x इंटू लॉग एक्स है तो तू इसको क्या लिखेगा, तू यूवी रूल भी अप्लाई कर सकता है यहाँ पे, u इंटू वी, आंसर राइट आएगा। बट मुझे पता है log x इंटू लॉग एक्स क्या होगा, log x दी होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ये कौन से फॉर्मूले जैसा दिख रहा है, इसके बाद तेरे को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तू यूवी रूल भी अप्लाई करेगा ना, जल्दी से आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा अलग कर रहा हूँ। log v का फॉर्मूला क्या है, 1/v dv अपॉन dx। बेटा ये देखिए fx रेज टू n जैसा दिख रहा है, तो ये आ जाएगा 2 log x और डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होगा 1/x। तेरे को समझ गया ना तो तू डायरेक्ट लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये v इधर भेज दे, dv अपॉन dx तुझे मिल जाएगा। v का वैल्यू क्या है, x रेज टू log x इंटू लॉग एक्स इंटू 1/x। तो मैं डिनोमिनेटर में x ले लेता हूँ। ये तेरा थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1, 2 and 3 तू तेरा आंसर लिखेगा dy/dx इज इक्वल्स टू, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या था यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट का आंसर देखना पड़ेगा ऊपर से, log x, हाँ log x रेज टू x, ओके, इंटू 1/log x प्लस log ऑफ log x। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, प्लस सेकेंड पार्ट का आंसर है 2 इंटू एक्स रेज टू log x इंटू log x अपॉन x। ये तेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, मंथन को नींद आ रही है मस्त, बेचारा जबरदस्ती खड़ा है मैदान में। लिख चल फटाफट। मानसी समझा क्या तुझे ये सम? ओके, थोड़े बड़े सम है, प्रैक्टिस करना जरूरी हो जाएगा इनके लिए। मैं एक सम तुमको भी सॉल्व करने देता हूँ, इजी वाला, थोड़ा डिसीजन लेने में सम आएगा फिर। मानसी इधर तक सही है, ऊपर जाओ थोड़ा। ओके, इधर तक। मानसी भी लगता चली गई। अच्छा, यहाँ तक तेरा लिखकर हो गया ये पूरा?
ठीक है, तेरा किधर तक हुआ? ऊपर करो और हुआ ये? बोलना भाई बेटा, तू ही अकेला ही लिख रहा है। मानसी का तो हो गया होगा। नेक्स्ट ना बेटा सेकेंड वाला सॉल्व करना है, तो मैं तुझे हिंट दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए। जो पहला वाला फॉर्मूला है ना, सेकेंड वाले में जो पहला वाला टर्म है ना, वो x रेज टू x है, मतलब fx रेज टू fx है, gx है। लेकिन जो दूसरा वाला टर्म है ना, a रेज टू x, वो अपना नॉर्मल a रेज टू x का फॉर्मूला है। तो सॉल्व तो ऐसे ही करेंगे जैसा ये वाला सम अप्रोच किया था, इसको u बोलेंगे और इसको v बोलेंगे। इसका एक ही स्टेप में आंसर मिल जाएगा तेरे को, और इसका नॉर्मली जैसा अपन सॉल्व करते हैं लॉन्ग मेथड से, वैसे सॉल्व करना है। अगर तुझे मैं जो बोल रहा हूँ समझा तो तू सॉल्व करना चालू कर दे। 3 केसेस तो होंगे, पहला वाला इक्वेशन, दूसरा इसका इक्वेशन बनेगा, तीसरा इसका इक्वेशन बनेगा, बट ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा तेरा। सेकेंड वाला सॉल्व करना चालू कर दे। चालू कर दिया तूने? सेकेंड वाला मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है क्या मानसी तुझे? मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है क्या, या दूर से आ रही है? ओके, मैंने ना ये दूर ही रखा है। अभी अच्छे से आ रही है क्या? ओके, सो देख अब यहाँ पर क्या करना है, ये सम इजी है काफ़ी ज़्यादा। y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू एक्स प्लस ए रेज टू एक्स दिया है। तो तू देख इस सम को ऐसा पहले एनालाइज करेगा बेटा। ये एफ एक्स रेज टू जी एक्स है और प्लस ये ए रेज टू एक्स है, मतलब अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये मंथन इधर ही देखेगा बेटा। ये a रेज टू एक्स स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो ऐसा सिनारियो आया ना तो भी तुझे क्या करना पड़ेगा, एक को u कंसिडर करना पड़ेगा, लेट u इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू एक्स, और एक को v कंसिडर करना पड़ेगा a रेज टू एक्स। तो तुझे मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू u प्लस v। तू क्या करेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड कर देगा। ओके मंथन, सोच मत बेटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो तुझे मिलेगा देख dy बाय डी एक्स, इधर मिलेगा du बाय डी एक्स, इधर मिलेगा dv बाय डी एक्स। ये तेरा पहला इक्वेशन हो गया। अब तू क्या करेगा, तुझे u इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू एक्स सॉल्व करना है। अब ये बेटा तुम लोग फटाफट खुद से करो, ये क्लास वर्क है। ओके, पहले इधर तक लिख लो, उसके बाद ये करना चालू करो। पहला वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया तो मुझे बताना, फिर मैं एक बार सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर सेकंड वाला पार्ट तुमको ही करना है, फिर वो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट ये है, और चलो सेकंड पार्ट भी लिख देता हूँ इधर। सेकंड पार्ट है v इज इक्वल्स टू ए रेज टू एक्स। तो मैं ये तुरंत सॉल्व कर देता हूँ। देख dv बाई डी एक्स, ए रेज टू एक्स का फॉर्मूला है ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए, मतलब सेकंड, ये तेरा थर्ड इक्वेशन मिल गया है, ये आंसर मिल गया है। तुझे सिर्फ सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करना है।
ए रेज टू एक्स का फॉर्मूला ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। ये तुम्हारा सम, ध्यान देना भी। हो गया तेरा? गुड, ओके गुड। चल मैं तेरे को थोड़ा टाइम देता हूँ और 3 मिनट हो गया है सम को। मानसी किधर चल रहा है बेटा तेरा? देख, तूने इसको लॉग लगाया बोथ साइड, लॉग यू इज इक्वल्स टू लॉग एक्स रेज टू एक्स। बेटा इसको तू लॉग लगा क्यों रही है? क्योंकि ये एक्स आगे आ जाए। तो तुझे क्या मिलेगा? लॉग यू इज इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग एक्स आएगा। और जैसे ही तूने प्रॉपर्टी का यूज किया, द नेक्स्ट स्टेप इज, वो तो हो गया ना, डिफरेंशिएशन। द नेक्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट किया, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स आ गया। देख यू इंटू वी रूल है ना, अलजेब्रा इंटू लॉगरिथमिक। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है बता? 1 अपॉन एक्स है ना, प्लस लॉग एक्स सेकेंड टर्म एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव क्या है बता? 1। तो ये एक्स कट हो जाएगा, ये u इधर चला जाएगा, तो ये डी यू अपॉन डी एक्स आ जाएगा, u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब u का वैल्यू क्या है? सब्सटीट्यूट कर दे। u का वैल्यू है x रेज टू x, या तो तू डायरेक्ट भी लिख सकता है, जैसी तेरी मर्जी। ये तेरा फर्स्ट हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। तो तू क्या लिखेगा? फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 to 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, फर्स्ट मिला अपने को x रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, प्लस सेकेंड मिला है a रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स। दैट्स इट। समझा क्या मानसी? समझा क्या? मैंने डायरेक्ट किया बेटा सब। ओके ग्रेट ग्रेट गुड। चल फटाफट लिख ले। मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ करके ध्यान दो ध्यान दो, क्योंकि धीरे धीरे अपन, अब तू इतना सारा स्टेप करते बैठेगा क्या? लॉजिक ही नहीं बनता। अगर नहीं आता तो धीरे धीरे एक एक स्टेप करते जाओ, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, तू स्टेप लिखा इसलिए 1.5 पेज गया हो। अगर स्टेप नहीं लिखा तो 1 पेज में हो जाता है बेटा। ठीक है, चलेगा। लेक्चर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय। और ऐसे ही बैठता रहना, लेक्चर्स स्किप मत करना। बाय बाय।